ये लेक्चर 5 ही है ना अनन्या। अब ट्राई करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं एक बारी जल्दी जल्दी, देखते हैं क्या क्या रह गया था हमारा। ठीक है, बच्चे अगर क्वेश्चन आता है जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद एनी कांस्टेंट टर्म, दो टाइप्स करेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद एनी कांस्टेंट टर्म। एक बार देखते जाएंगे कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखेंगे विधि। यस सर। बच्चे एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। जैसे विधि इस टाइप के, पहला क्वेश्चन ये इस टाइप का है 1C1, वो वाली टाइप देखेंगे पेज 15, पेज नंबर 15, और राइट हैंड साइड पे देखा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट टर्म। अब सबसे पहले देखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। विधि जल्दी से बोलो इसका एक्सपेंशन आंसर क्या आता है? NC0 x पावर n C0 x पावर। सही है विधि, ठीक है ये वाला। यस सर। n साइलेंट होता है, n अंडरस्टूड होता है, ठीक है, सही है। ओके सर। अब पुट x इक्वल्स टू 1, 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड? 2 की पावर n। और राइट साइड क्या आएगा? C1 C2 दिस C3 इज plus कॉल्ड एज सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब इसी के अंदर विधि पुट करो, x की जगह -1, 0 0 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? C0 minus सही है, C plus C2 minus C3। तो इसका मतलब इससे ये आ रहा है C0 प्लस C2 प्लस C4 टिल अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू C1 प्लस C3 plus C5। समझ आ गई बात? यस सर। अब इस रिलेशन को जो ऊपर लिखी हुई है मैंने अंडरलाइन की है, इस रिलेशन को दोबारा से ऐसे लिख रहे हैं 2 की पावर n इज इक्वल्स टू C0 प्लस C2 प्लस C4 सो ऑन प्लस C1 प्लस C3 टिल अप टू सो ऑन। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब इसको ऐसे लिखते हैं विधि 2 की पावर n इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C0 प्लस C2 प्लस C4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C3 प्लस C5 सो ऑन। कोई डाउट है? नो सर। तो ये आ गया आपके पास ऑड कोफिशिएंट्स और इवन कोफिशिएंट का आंसर बराबर होता है और इज इक्वल्स टू होता है 2 की पावर n-1। हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये बात सबको समझ आ गई है बच्चे? ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ये होता है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? आर्यन बच्चे डाउट तो नहीं है? लास्ट लाइन सर, सेकंड थर्ड लास्ट लाइन लास्ट में कैसे किया आपने? ये Yes, sir. वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है इसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाली रिलेशन के अकॉर्डिंग। यस सर। चाहे मैं इसको अगर x मानता हूं तो ये भी x है, तो x प्लस x 2x हो गया। यस सर। समझ आ गया? ये 2x ये भी हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे रिलेशन को तो आंसर आ गया। ओके सर। ठीक है, अब जैसे अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जल्दी से बोलना। अर्नव तुम ही बोलो इसका। देखो Yes, sir. हमने रिलेशन जो निकाला है C0 प्लस C1 प्लस C2 टिल अप टू Cn इज इक्वल्स टू 2 की पावर n C1 प्लस C3 प्लस C5 सो ऑन इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1, या C0 प्लस C2 प्लस C4 टिल अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। डाउट है अर्नव? नहीं सर। अच्छा, अब अर्नव मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके आंसर बताने। 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 टिल अप टू 7C7, इसका आंसर बता सकते हो क्या आएगा? सर 2 की पावर 7। हाँ, आगे देखो 2 की पावर इस रिलेशन के हिसाब से देखा आपने तो क्या माइनस होना चाहिए? कौन सी टर्म नहीं है? C0।
तो -7c0 लिख दूं? Yes, sir. 7c0 is 1 2 की पावर 7 -1। डाउट तो नहीं है? नहीं sir. ठीक है। अच्छा अब बताओ कि क्या होता है, क्या होता है कृष्णा? हाँ सर। कृष्णा तुम बोलना, अगर इसका आंसर क्या आएगा? 14c2 प्लस 14c4 प्लस 14c6 टिल अप टू सो ऑन 14c14। आंसर क्या आएगा? कौन सी टर्म्स है सारी? इवन है सर। 2 raised to power इवन है 4 तो कौन, हाँ 2 तो raised to कौन सी power टर्म नहीं 14 है? minus कौन सी टर्म नहीं है? सर 14c0। हाँ तो 2 की पावर 13 आएगा माइनस 14c0, तो 2 की पावर 13 -1। -1। अच्छा अब ये कहता है स्वयं, Yes, sir. स्वयं इसका आंसर बोलना है आपने। 8c1 प्लस 8c3 टिल अप टू 8c7। आंसर क्या आएगा स्वयं? सर ये सारी ऑड टर्म्स हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 7। ठीक है। अब एक बारी ये स्वयं इसका भी बोलो। Yes, sir. 8c0 प्लस 8c1 टिल अप टू 8c8। सर 2 की पावर 8। ठीक है। मुस्कान, Yes, sir. मुस्कान इसका आंसर बोलना आपने। n+1c0 प्लस n+1c1 टिल अप टू n+1cn+1। आंसर क्या आएगा? So 2 raised to the power n+1. बात समझ आ गई है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो जो थर्ड अब वाले उसके अंदर -1 क्यों नहीं हुआ? ऑड वाले में बच्चे, ऑड वाला फॉर्मूला थर्ड देखो, वाले में। सेकंड ऑड वाले में फॉर्मूला देखो क्या है, 1 से स्टार्ट है ना, इसलिए नहीं हुआ मैंने। अच्छा ठीक है सर। आर्यन, आर्यन, आर्यन आया नहीं। अच्छा वंशिका, Yes, sir. वंशिका बच्चे अब आपने बोलना है। ठीक है। ये बताओ बच्चे, एक प्रॉपर्टी सुन लो उसके बाद बोलना। NCR प्रॉपर्टी कहती है कि n ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से r, फिर आप लिखते हो n-1 CR-1। डाउट तो नहीं है प्रॉपर्टी में? Yes. जैसे अगर मेरे को लिखना है 7C3, क्या लिख सकता हूं मैं? बोलो। 7 नीचे से, 3 ऊपर, 3 नीचे से हो गया 6C2। कोई डाउट? ठीक है। Yes, sir. और 6C2 को कैसे लिखते हैं? 6/2 इंटू 5C1। सही है। Yes, sir. 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5/1 इंटू 4C0। 4C0 इज 1। समझ आ गई ये बात? Yes, sir. अब बच्चे इसके ये वाली चीज क्लियर है ना? Yes, sir. सर ये हम इसी को अच्छा। एक्सपैंड करते ले गए आगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अगर मैंने अब ये चीज देखेंगे बच्चे कि मेरा अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज, अच्छा मैं r² को क्या लिख सकता था बच्चे? a + br CR(r-1)। ये मैंने एक्सपोनेंशियल सीरीज में कराया था। ठीक है। a b c की वैल्यू कैसे निकालते थे? r की वैल्यू आप 0 पुट करते थे तो 0 = a आ जाता था। r की वैल्यू 1 पुट करते थे तो 1 = a + b, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आप r की वैल्यू 2 पुट करते थे तो 4 = a + 2b + 2c। तो ये आप b की वैल्यू डालते थे 2 = 2c, c = आपका क्या आता था? 1। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है? गर्व, नो सर। गर्व तुम ही बोलना अब। ठीक है। ओके सर। गर्व आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा गर्व इसका आंसर बोलोगे n-1 CR-1, r की वैल्यू 1 से n तक। आंसर बोलोगे इसका क्या आएगा? सर n-1 C
0 फिर n-1c1 क्या आएगा आंसर? सर 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1। ये डाउट तो नहीं है? अगर गर्भ बच्चे No, एक sir. और बोलो n-2 c r-2 का आंसर क्या आएगा? r इज इक्वल्स टू 2 to n। सर 2 की पावर n-2 वेरी गुड, 2 की पावर n-2। अब बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं पहली टाइप के ऊपर, बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद एनी कांस्टेंट। अब देखो 3-4 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। जैसे अगर क्वेश्चन आता है 1 c1 प्लस 2 c2 प्लस 3 c3 टिल अप टू n cn। क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चे? बताओ गर्भ, डाउट है? नो सर। चलो गर्भ, इसकी जनरल टर्म बोलोगे, आर एच टर्म। इसकी आर एच टर्म क्या होगी? सर RCR आर सी आर। आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है गर्भ, बोलो? सर 1 से n तक। ये बात समझ आ गई? इसी का समेशन होना है ना, सम निकाल रहे हैं। सर ये बात समझ आ गई? ऊपर n अंडरस्टूड होता है, साइलेंट होता है वो। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब बाहर मल्टीप्लिकेशन में आर नहीं रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। क्या नहीं रहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में? आर। पावर में आर रह सकता है, मल्टीप्लिकेशन में आर नहीं रह सकता, ये रूल होता है। सही है? आर को कैंसिल आउट करना है। तो गर्भ बच्चे Okay, देखो sir. एक बारी, इसको आर को अगर कैंसिल आउट करना है तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? एन। नीचे से आर n-1 सी r-1। कोई डाउट? डाउट है? नो सर। आर से आर कट गया। नो अब सर। यहाँ पे तो आर की वैल्यू वेरी कर रही है, तो एन क्या हो गया? बाहर चला गया। आर इज इक्वल टू 1 to n, n-1 सी r-1। डाउट तो नहीं? नो सर। आंसर क्या आएगा? बोलो। सर 2 की पावर n-1 n इंटू 2 की पावर Into n. n-1। बात समझ आ गई? सही है? यस सर। कृष्णा, कृष्णा हाँ सर। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर c1 2 स्क्वायर c2 3 स्क्वायर c3 टिल अप टू n स्क्वायर cn। बोलोगे आर टर्म क्या आएगी? आर स्क्वायर सी आर। आर स्क्वायर सी आर। आर की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है? 1 से लेके 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। 1 से n तक। 1 स्क्वायर नहीं बच्चे, आर स्क्वायर नहीं है। ठीक है? हाँ सर। हाँ हाँ अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इस आर को क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। ये बात समझ आ गई? आर को कैंसिल आउट करना है। हाँ सर। तो हम आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए प्लस बी आर सी आर r-1। r-1। ठीक है? तो आर की वैल्यू आप 0 पुट करो, क्या आएगी वैल्यू? 0 इक्वल्स टू ए। आर की A। वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो बी भी क्या आ गया आपका? 1। ऐसी आर की वैल्यू आप 2 पुट करो, तो क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b भी प्लस 1 रहेगा। 2c। आप ए और बी की वैल्यू डाल दोगे, सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। सही है? तो ये वैल्यू डाल दो, ये क्या आ जाएगा आपका? ए कितना है? 0 प्लस आर r-1। कोई डाउट है कृष्णा? नहीं सर। r इक्वल्स टू 1 to n। अब कृष्णा ये देखो, अब इसको अलग कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा? r इज इक्वल्स टू 1 to n r इंटू n सी आर प्लस समेशन r-1। कृष्णा समझ आ गए? हाँ सर। अब पहले वाले में से क्या कॉमन लेना है? सर इसमें सर वो n/r। तो ये आ जाएगा n बाहर चला गया, n-1 सी r-1 आ गया। ये कृष्णा समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, दूसरे वाले थर्ड में से स्टेप नहीं कृष्णा क्या समझ आया। कॉमन लेना है? हाँ,
क्या सर बोल रहे हो थर्ड स्टेप बच्चे? नहीं समझ आया, जब जीरो ये वाला प्लस स्टेप आर नहीं था। समझ आया? ये वाला स्टेप नहीं समझ सर आया? इसके ऊपर वाला, सर इसके ये ऊपर वाला वाला। नहीं समझ आया? ये वाला? नहीं सर, जो आपने आ, पहले मार्क किया था, जीरो प्लस आर आर माइनस वन। हाँ हाँ यही बता रहा हूँ, बता। देखो ए की वैल्यू क्या है आपकी 0, बी की वैल्यू आपकी 1 और सी की वैल्यू भी क्या है आपकी 1, यही है ना? यस सर। हाँ तो मैंने ए बी और सी की वैल्यू डाल दी 1 1, ठीक है। ओके सर। आर स्क्वायर को ये ऐसे लिख दिया। अब पहली टर्म आर इंटू एनसीआर लिखा और दूसरी टर्म आर आर माइनस 1 इंटू एनसीआर लिखा। कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। अब कृष्णा बोलो जल्दी से, इसमें से क्या कॉमन लेना है एनसीआर में से? r माइनस वन कॉमन लेंगे सर। नहीं, पहले n बाय आर आ जाएगा, फिर n अच्छा सर n माइनस मल्टीप्लिकेशन n माइनस 1 n बाय माइनस आर वन माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2, ठीक है। ये बात समझ आ गई बच्चे? n माइनस टू को क्या है सर? n माइनस 2 क्यों किया है आप बताओ? दो बार ही कॉमन लिया ना मैंने, एक बार n कॉमन लिया, दूसरी बार क्या कॉमन लिया? देखो मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। अच्छा मैं दोबारा से एक बार लिख के दिखाता हूँ, शायद अभी स्टेप में पहला वाला स्टेप क्लियर था ना? हाँ सर पहला स्टेप क्लियर था सर, ये जो तीसरा स्टेप है सर कैसा क्लियर सा लग रहा है सर थोड़ा सा। ये बात समझ आ गई? पहला स्टेप लिखा है जो ऊपर। हाँ सर ये समझ में दूसरे आ गया था स्टेप सर। में पहली टर्म अगर मैं कॉमन लेता हूँ आर आर माइनस 1, मैंने लिखा n बाय आर n माइनस 1 सी आर माइनस 1। कोई दिक्कत? हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें से ऊपर से n माइनस 1, नीचे से r माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं। इसका तो सीधा ही लिख दो कृष्णा, इसका आंसर पहले वाले स्टेप का आंसर 2 n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। हाँ सर 2 n माइनस वन। हाँ सर अब इसमें से देखोगे ये आ गया n r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बाय r माइनस 1 इंटू हाँ सर n माइनस 2 सी r माइनस 2। डाउट है कृष्णा? हाँ सर अब समझ में आया सर। r माइनस 1 से r माइनस 1 कट गया, माइनस तो पहला आ गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, दूसरा आ गया n माइनस 1 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा n माइनस 2। बात समझ आ गई कृष्णा? ठीक है सर। क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है सर। स्वयं यस सर। स्वयं आप बोलोगे अब। यस सर। बच्चे क्वेश्चन आता है 1 क्यूब c1 प्लस 2 क्यूब c2 प्लस 3 क्यूब c3 टिल अप टू n क्यूब cn। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब बताओ कैसे करेंगे जल्दी से। सर इसके जनरल टर्म लेंगे, पहले आर क्यूब सी आर होगी। r क्यूब सी आर की वैल्यू 1 से n तक, फिर r क्यूब को क्या लिखेंगे आर जल्दी क्यूब बोलो। होता है ए प्लस बी आर प्लस सी इंटू आर माइनस वन प्लस डी आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू। डी आर माइनस 1 आर माइनस, आर माइनस टू। ठीक है। r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a 0 आ गया, सही है कि ए नहीं? जीरो है। यस सर। r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बोलो। 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू 1 b 1 आ गया, ठीक है। यस सर। अब r की वैल्यू 2 पुट करो। 8 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 2c। सही है। यस सर। अब r की वैल्यू 3 पुट करो। 27 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस 3b प्लस 6c प्लस। ठीक है। यस सर। 27 माइनस 3 3 9 6 नहीं 27 माइनस 3 माइनस 6 3 था 18 इज इक्वल्स टू 6d, d इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट? नो सर। r क्यूब को आप लिख क्या सकते हैं जल्दी से बताओ। r क्यूब को जल्दी लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस r प्लस 3 r माइनस 1 प्लस
प्लस आर 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 माइनस माइनस वन आर वन माइनस टू। आर माइनस टू और एन सी आर। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 1 to n। डाउट तो नहीं? नो सर। अब पहली वाली टर्म तो हट गई, दूसरी वाली टर्म का क्या करूं? जल्दी से बोलो, आर का क्या करूं? सर ये हो जाएगा सिग्मा आर इंटू एन, और आर एन बाई आर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखते जाओ मैं जो लिख रहा हूं। ठीक है कि नहीं? दूसरी टर्म, यस सर ठीक है। तीसरी टर्म क्या आएगी? सर तीसरी आएगी, यस सर। ठीक है कि नहीं? अब पहले वाले का आंसर क्या आएगा? एक मिनट, इसका तो n बाहर कर दूं, n माइनस वन सी आर माइनस वन। पहले वाले का आंसर क्या आया? जल्दी बोलो। एन इंटू टू पावर एन माइनस वन। चलो, और दूसरे वाले का? 3 इंटू एन माइनस वन इंटू टू पावर एन माइनस टू। तीसरे वाले का? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू टू पावर एन माइनस थ्री। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट, निशी। चलो प्रियांशी। सर एक बार Yes, लास्ट sir. पेज कर दो, नोट नहीं किया पूरा। प्रियांशी बच्चे, इसके बाद आप बोलोगे अब। Okay, sir. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक, उसका आंसर आप बोलोगे। ठीक है, हो गया सर। चलो देखो बच्चे, प्रियांशी आप बोलो जल्दी से। अगर क्वेश्चन आता है हमारा, अगर ये आता है 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब C1, 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब C2 टिल अप टू सो ऑन, क्या आएगा इसका? प्रियांशी जनरल टर्म क्या आएगी? जल्दी बोलो, एन टर्म्स तक है ये पूरा। प्रियांशी, Yes, sir. हाँ क्या आएगी जनरल टर्म? Sir, 1 plus r square plus r cube. NCR. हाँ जल्दी, हाँ ठीक है। अब प्रियांशी देखो इसका आंसर, NCR R इज इक्वल्स टू 1 to n प्लस R स्क्वायर NCR R इज इक्वल्स टू 1 to n प्लस R क्यूब, सॉरी R स्क्वायर R क्यूब NCR R इज इक्वल्स टू 1 to n। बच्चे इसका आंसर क्या आएगा? प्रियांशी जल्दी बोलो। बोलो। फर्स्ट वाले में आर एनसीआर नहीं होना चाहिए? RNCR कहाँ से आएगा? 1 है ना बच्चे, दूसरी टर्म में भी 1 है ना, देखो। ओके सर। चलो बताओ जल्दी से, तुम ही बोल दो बच्चे, पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 2 की पावर n। 2 की पावर n माइनस वन। -1 क्यों आया, कोई बताएगा? सर पहली टर्म इंक्लूड नहीं होगी इसलिए। बिल्कुल, वेरी गुड। अब इसका आंसर हम निकाल चुके हैं, अभी इसका भी आंसर निकाल चुके हैं, पहले कर चुके हैं ना, यस सर। तो वो उस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे आप ये भी कर सकते हो, 1 + r स्क्वायर प्लस r क्यूब को पहले ही मान लो, a + br प्लस cr r माइनस वन dr r माइनस वन r माइनस टू। कोई डाउट है? No, डाउट sir. तो नहीं है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ बोलो। सर जो आपने भी कहा है कि a + br + cr मान लो, सर वो तो हम r क्यूब को मानते हैं ना सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, कोई भी क्यूबिक एक्सप्रेशन हो उसे मान सकते हो। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होता है, गर्व यस सर। C1 - 2C2 + 3C3 - 4C4 टिल अप टू सो ऑन, इसका आंसर निकालना। गर्व इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? सर -1 की पावर n - 1 r R - c 1 r n
इंटू NCR। गर्व ये बात समझ आ गई? यस सर। R-1 समझ आ गया ना? R की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे सर R आएगा। आर आएगा सर। यस। हाँ मैं कर देता हूँ RNCR। अब गर्व इसका आंसर बोलो जल्दी से क्या आएगा? ये N/R कॉमन आ जाएगा तो N बाहर यस सर। N-1 CR-1 इंटू -1 रेज टू R-1 R इक्वल्स टू 1 to N। गर्व इसका आंसर क्या आएगा पूरे का बताओ? सर n इंटू 2 की पावर n-1। ना 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 ये बच्चे एक मिनट एक देखो 1 प्लस x की पावर n का क्या आंसर होता है जल्दी बोलो गर्व? सर 2 C0 की पावर प्लस n। C1x एक मिनट C1x1 C2x2 टिल अप टू CnXn होता है, यही होता है ना? यस सर। इसको ऐसे लिखते हो CR x की पावर R R इक्वल टू 0 to N। हाँ कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो देख रहे हो वो सेम है कि नहीं? यस सर। ये x हो गया ना? तो आंसर क्या आएगा इसका? यस सर। n इंटू 1 प्लस -1 की पावर n-1। ठीक है कि नहीं? तो ये आंसर आ गया n इंटू 0। आंसर यस इज सर। 0। कोई डाउट? डाउट है? सर। बोलो। अच्छा अब एक बोलेगा आंसर बोलेगा कृष्णा। कृष्णा हाँ सर। कृष्णा इसका आंसर बोलना है 1 स्क्वायर C1 माइनस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 टिल अप टू -4 स्क्वायर C4 टिल अप टू सो ऑन। इसका आंसर बोलो, जनरल टर्म बोलो पहले। इसका जनरल टर्म होगा सर -1 R-1 to R square NCR। ये बात समझ आ गई? हाँ सर। R स्क्वायर को पहले की तरह लिखेंगे। R स्क्वायर में बी रिटन एज 0 प्लस R प्लस R R-1। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। अब देखो कृष्णा R इक्वल्स टू 1 to N। अब ये जो आंसर आएगा ये आएगा R प्लस R R-1 NCR इंटू -1 रेज टू R-1। कोई डाउट है कृष्णा? नहीं सर। अच्छा पहली वाली टर्म का बनेगा n बाहर n-1 CR-1 इंटू -1 रेज टू R-1। कृष्णा डाउट है? हाँ सर ठीक है सर। दूसरी टर्म का बनेगा n-1 समेशन n-2 CR-2 -1 रेज टू R-1। ठीक है? हाँ सर। अच्छा सर ये इसका आपने कृष्णा सर आपने ये हाँ। n फिर इंटू n-1 कैसे बाहर निकाला सर? NCR था ना? NCR में से पहले n/R लेंगे तो एक R से R कैंसिल होगा, फिर n-1/R-1 कॉमन लेंगे। हाँ हाँ सर ठीक है। हाँ सर ठीक। हाँ ठीक है। अब हाँ ये इसका आंसर क्या आएगा कृष्णा जल्दी बोलो? आ जाएगा सर। सही है? हाँ सर फिर इसका 0 आ जाएगा सर फिर इसका। हाँ 0। इसका आंसर 0 और इसका आंसर क्या आएगा n-1। इसका देखो बच्चे -1 की पावर R-1 ने दे रखा है, होना चाहिए ये नेगेटिव बाहर ले जाओ n-2 CR-2 इंटू -1 रेज टू R-2। देखो कृष्णा बात समझ आ रही है? सर 1 -1 रेज टू n-2। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 0 - 0। आंसर इज 0। डाउट तो नहीं है कृष्णा? नहीं सर। ये बात क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो लिखना हाँ लिखना लिखना है सर वो क्वेश्चन। थोड़ा आखिर का छूट गया था।
लो ठीक है सर, ओके सर। अच्छा कृष्ण, ये क्या होता है स्वयं? यस सर। बच्चे इसका बताना है, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी स्वयं? वन थ्री फाइव की जनरल टर्म क्या होती है? सर ये एपी में है। हाँ तो 1 प्लस आर वन माइनस प्लस 1 इंटू 2, यस सर। ठीक है। और यस दूसरा सर। क्या चल रहा है? दूसरा क्या और चल वो रहा भी है? एपी एनसीआर लिख एपी दूं? में। एनसीआर लिख दूं सीधा, यस सर। ठीक है। इंटू -1 की पावर आर माइनस 1, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब देखते जाओ इसको, तो ये कितना आ गया? 2r माइनस 1 इंटू एन सी टू आर इंटू एनसीआर। -1 रेज टू आर माइनस 1, आर इज इक्वल टू 1 टू n। डाउट तो नहीं है? नो सर। 2r से जब मल्टीप्लाई करेंगे एनसीआर को और -1 रेज टू आर माइनस 1 माइनस समेशन एनसीआर -1 रेज टू आर माइनस 1, आर इक्वल टू 1 टू n, आर इक्वल टू 1 टू n। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। कॉमन क्या लेंगे इसमें से? 2n एन बाहर बाय चला आर। जाएगा, n -1 सी आर माइनस 1 रह जाएगा, -1 रेज टू माइनस आर 1 पावर माइनस आर 1। माइनस 1। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर 2n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 पावर n माइनस 1। सही है। यस सर। और दूसरी टर्म -1 है, तो इसमें तो सीधा ही लगेगा फॉर्मूला, r इक्वल टू 1 डाल दो, r इक्वल टू 1 की जगह 0 से स्टार्ट होना चाहिए ना। यस सर। तो ये बनेगा 1 प्लस -1 की पावर n, ठीक है। n ये -1 हटा दो, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इन माइनस NC0। तो ये जो भी आंसर आ जाए वो चेक कर लेना, वो आंसर होगा, यस ठीक है। C0 की वैल्यू 1 होती है, वो डाल देना। डाउट तो नहीं है? नो सर। बच्चे पहली टाइप सबको क्लियर है? यस सर। प्रथम बिल्कुल ढंग से समझ आ गया ये वाला? यस सर। मुकुल, मुकुल सर ये आखिरी वाले एक बार फिर से बता दो थोड़ा सा, ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज क्या कर रहे हैं। ये कंफ्यूज कर रहा है? मैं एक स्टेप रब करके दोबारा बताता हूँ, इसके बाद बता दूं, यस सर। ठीक है। अब पहले वाले स्टेप में आप बोलो जल्दी से, क्या कॉमन आएगा इसमें से? 2n बाहर कर दूं? यस सर। n-1 CR-1। इसका अगले आंसर में क्या n। आएगा? जल्दी बोल दो, इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर, सर इसके अंदर तो मुझे कंफ्यूजन है, ये तो मुझे 2n समझ नहीं आ रहा। 1 -1 की बार n -1। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा अच्छा, हाँ आ गई सर, आ गई। अब इसके वाले में ये जो टर्म है अगर देखा जाए तो क्या है? C1 -1 की पावर 1 माइनस प्लस C2 इंटू -1 की पावर 2, C3 इंटू -1 की पावर 3। अगर ये वाला समझ नहीं आया तो -C1 प्लस C2 माइनस C3 सो ऑन, ठीक है। अगर इसको यस ऐसे सर। लिखते हैं, ऐड कर दो C0 माइनस कर दो C0, सही है। अच्छा। यस सर। सही है। -1 की बार r -1 था, इसलिए माइनस एक नेगेटिव बाहर ले जाना, तो अच्छा। ये जो आएगा C0। अब ये अगर ये सारी टर्म्स ऑड इवन सारी सब्ट्रैक्ट होती तो आंसर 0 होता है इसका। यस सर। तो माइनस ऑफ माइनस C0, C0 1 होता है, तो आंसर विल बी +1। डाउट तो नहीं? नहीं सर, आ गया सर। बच्चे बात समझ आ गई? बच्चे एक सर फिर काम से करेंगे, करने, हाँ ज्वाइन फिर से करने। नहीं नहीं, खाली एक ही एक्सरसाइज करनी है, जो एक ही टॉपिक है। 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 ही क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक इकट्ठे होंगे, उसके बाद एक टॉपिक और होगा।
कल की क्लास में हो सकता है ट्राई करूं मैं 2 क्लास लेके खत्म करा दूं पूरा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बट ट्राई टू डू, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन, जितने क्वेश्चन हो जाए उतना बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे बच्चों से होती नहीं है, सबको दिक्कत इसी में आती है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन से भी हो सकते हैं, कुछ बच्चों के स्कूल में डिफरेंशिएशन से भी कराएंगे, हमने विदाउट डिफरेंशिएशन किया है, ये सबसे आसान तरीका था इसके लिए। बाद में देखते हैं क्या करेंगे, सबको थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन आनी भी चाहिए, वैसे आगे वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट होगी चीज। कोई डाउट है अब इस टॉपिक में, किसी को डाउट है? मल्लिका बच्चे डाउट है? सर थोड़ा थोड़ा। बच्चे एक बार ट्राई करोगे तो मेरे को लगता है क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, देखो ये टॉपिक मुश्किल है, आप जो टॉपिक कर रहे हैं ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। चलो।